कर दिया आपने, कौन सी राजनीति बिगाड़ना चाहते हैं? देश के साथ जो है आप देशद्रोह कर रहे हो। आप पुलिस के लोगों को कहते हो वर्दी उतारो, आप संविधान का अपमान करते हो, आप गणतंत्र का अपमान करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप देशद्रोही हो। जलाई जा रही है, दिल्ली में महिलाएं जलाई जा रही है, आप कभी कश्मीर के बारे में उठाते हो, कभी नक्सलवादी शहरों के इंसान कहते हो कि यहाँ पर यहाँ से आदमी हटाइए, धंधे आप कौन सी बात कर रहे हो? आप सारे देश के साथ धोखा कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो। ये धंधे करके जो आप देश के साथ धमकी कर रहे हो, आप बर्दाश्त नहीं करने वाला किसी सड़क पर पूरी रात बैठे हैं, आप उसका मजाक नहीं, ठंड लग गई, पूरी कांग्रेस सड़क पर बैठी है, आप उसके मजाक शाम तक जो है आप रह नहीं पाए वहां पर। अरे क्यों बोला था आप ही ने? आपको घर में सोने के लिए जनता से करना ही गलत। आपने दिल्ली की जनता से घर में सोने के लिए दिया आपने, क्यों बस्ती से आप घर में सोएंगे? दिल्ली में महिलाएं जलाई जाएंगी, महिलाओं के साथ रेप होगा, नशाखोरी है, जिसम फरोशी का धंधा चलेगा वहां पे। अपने अस्पताल, अपने घर से लेकर वो काम पर आपके मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में आज संविधान सिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया था कि हम वहां मस्जिद की रक्षा करेंगे, उसको आप लोगों ने गिरवाया। आप संविधान बता रहे हैं, रक्षा सौदे में ताबूत में घोटाला करने वाले हमें गणतंत्र दिवस का सम्मान सिखा रहे हैं। आप सारे दुनिया के लोगों को गालियां देते, ताबूत में घोटाला करने वाले हमको गणतंत्र दिवस का सम्मान सिखा रहे हैं। शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाले लोग, आप सारी पुलिस को जो है अपमानित करते हो, सारी पुलिस को एम्बेरस करते हो। यह कौन सी राजनीति हो रही है इस देश के अंदर? यह देश का अपमान हो रहा है। आपने कभी झुग्गी वालों के लिए खिलाफ लिखा? अरुण जेटली खिलाफ लिखा है, पुलिस का समर्थन है। आपने कभी झुग्गी वालों के लिए ब्लॉग लिखा क्या? रेहड़ी पटरी वालों से वसूली होती है उसके लिए ब्लॉग लिखा? ऑटो वालों से वसूली होती है उसके लिए ब्लॉग लिखा? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, छेड़खानी होती है, महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है, उसके लिए कभी आप बोल रहे हैं? आप घरों में बैठे रहेंगे और हम अगर सड़क पे बोल रहे हैं तो उसकी आप आलोचना करेंगे। झूठ की राजनीति कर रहे हो, झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो आप गरीब आदमी को बेवकूफ बना रहे हो। सारे झूठ की बुनियाद पे आपकी पार्टी खड़ी है। राजनीति की पूरे देश में आप झूठा प्रचार करते हो। कौन सी राजनीति की बात? कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी जाति धर्म के नाम पे, और आपकी जो सारी पोल पट्टियां खुल चुकी है सारे देश के सामने। अब आप ज्यादा दिन पूरा देश देख रहा है आपको। 50 लाख मकान बनाने का वादा किया गुजरात के अंदर, आज उस बात से आप पीछे। 36 घंटे के अंदर सारी दुनिया के अंदर आपने भारत का नाम राज्य का दर्जा दिलाएंगे। घोषणा पत्र में आपने वादा किया, सबसे पहले आप घर में बैठे हुए केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर क्राइम हो रहा है, लगातार लोगों के साथ वसूली हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। कभी थाने में आप FIR दर्ज कराने जाएंगे, आपको पता चल जाएगा पुलिस कितना निरीह और कितने सभ्यता के साथ ऑपरेशन पुलिस के समर्थन में ऑपरेशन, जिसमें फरोशी और नशाखोरी के धंधे का आपको देख रहा है। कानून मंत्री को हटाया आपने, आपके कितने मंत्रियों के खिलाफ रोज नई नई बातें आनी, किसी के खिलाफ एक्शन लिया आपने। कौन सी स्वच्छता की बात कर रहे हो? सबसे भ्रष्ट दल के साथ आपने मिलकर सरकार बना रखी है और स्वच्छता की बात करते हो, भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हो। दल के साथ आनी चाहिए आपको, देश के साथ झूठ बोलते हो। भ्रष्ट दल के समर्थन में आप खड़े हैं। अरुण जेटली ब्लॉग लिख रहे हैं, अरुण जेटली ब्लॉग लिख रहे हैं पुलिस के समर्थन में। कभी झुग्गी वालों के लिए ब्लॉग नहीं लिखा उन्होंने, कभी ऑटो वालों के लिए नहीं लिखा, कभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नहीं लिखा। आपके 32 जिले जीते हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी है, आप घर में बैठे हैं। हमारे लिए बेईमान बेईमान है, हमारे लिए सारी दुनिया बेईमान नहीं है। हमारी राजनीति आपकी तरह की राजनीति नहीं है, समझ लीजिए आप। हमें लगता है कैसे मोड़ पर एक्सटेंशन के लोग, हर्षवर्धन जी, खिड़की एक्सटेंशन के लोग 3 महीने से पुलिस को एप्लीकेशन दे रहे थे कि यहाँ पे नशाखोरी और जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, पुलिस वाले उसको रोक नहीं पाए। वो आपके लिए ईमानदार पुलिस वाले अंदर 66 साल में के अंदर खड़े गए। अरे सारी जिंदगी पुलिस वाले एडिक्शन के महिला को जिंदा जला दिया जाता है, उसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं होती। आपके लिए वो ईमानदार पुलिस वाले सोशल इविल्स के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमारे को, हमारी पार्टी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की जरूरत है, समझ लीजिए। देख रहा है अब आप शहीदों के ताल्लुक से घोटाला करने वाले लोग हमको
गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं सिखाएंगे। हम गणतंत्र दिवस का सम्मान करते हैं, हम गणतंत्र के साथ खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। हमने पूरी रात सड़कों पर बिताई है, जनता के लिए संघर्ष किया। आपके सारे देश के सामने खुल कर आ रहे हैं, क्या आप लोग करते रहे? सारी चीजें देश को पता लग रही है कि कौन कौन से संगठनों से कहां से दुनिया से रक्षा सौदे में बंगाली लक्ष्मण ने दलाली खाई थी। और क्या क्या कर रहे हो? फोर्ड फाउंडेशन से कितना पैसा लिया, क्यों लिया, ये जरा सारे देश को बताओ ना, खोल के जरा। अरे कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से पैसा लिया आपकी पार्टी ने। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए इसका। कश्मीर से आर्मी हटाने की बात, कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से आपकी पार्टी ने पैसा लिया, चंदा लिया। आप राष्ट्रीय इतना मत देख रहिए, मैं आपके ऊपर आम आदमी पार्टी के विरोध में इतना मत देख रहिए। अभी तक थोड़ा धैर्य रखिए, जनता के बीच में रहिए, जनता की राजनीति कीजिए, जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसको आप खोल के देखिए। देश अब बहुत हो गया। जिस फरोशी और नशाखोरी के धंधे के समर्थन में मत करिए, अच्छा नहीं है आपकी पार्टी के लिए। जिस फरोशी और नशाखोरी के धंधे का समर्थन मत कीजिए। इतना नीचे स्तर तक आपकी पार्टी जाएगी नहीं, सोचा नहीं था। सारे लोगों को आपने तो सारी दिल्ली को बुलाया, आपको वोट नहीं दिया दिल्ली की जनता ने, आप घर में बैठे। आपने आपको जनता ने वोट नहीं दिया, 32 से नहीं, सारी दिल्ली आ जाओ। कितने लोग फरोशी और नशाखोरी के धंधे का समर्थन कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। ये सरकार चलाने के लिए आपको एक महिला को जिंदा जला दिया गया सागरपुर में, इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती, वो आपको मुद्दा नहीं दिख रहा है। एक डेनिश महिला का रेप होता है, गैंग रेप होता है, वो आपको मुद्दा नहीं दिख रहा है। आप झूठ की राजनीति कर रहे हो, सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हो आप लोग। ये राजनीति नहीं चलने वाली है। देश में आप लोगों ने सिर्फ जनता को गुमराह किया, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपने मंदिर मुद्दे को निकाल के छोड़ दिया, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप सिखाइए मत सुचिता। येदियुरप्पा को साथ में ले आकर भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, अधिकार नहीं रहा। दुनिया की सबसे बेस्ट पार्टी येदियुरप्पा को साथ में लेकर आप लड़ोगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। सुचिता की बात करोगे अब? आपको अब कोई सुचिता की बात करने का अधिकार नहीं रह गया इस देश के अंदर। किस बात से येदियुरप्पा जी को भ्रष्टाचार को साफ करने की बात कर रहे हो, दूसरा भारत की राजनीति को साफ करने की बात कर रहे हो। आप भूल जाओ सुचिता वगैरह, अब ये नौटंकी बंद करो, पैक ऑफ करो अब। नहीं येदियुरप्पा जी के साथ आप कीजिए, सुचिता की बात हमें नहीं करना है। आपने सारे देश को अपमानित किया है, लेके आप सुचिता की बात कीजिए। अरे छोड़ो येदियुरप्पा और ये सब बातें। येदियुरप्पा के खिलाफ भी जो कुछ आपने झूठा किया था वो भी सब क्लियर हो चुका है। अब छोड़ दीजिए अब उन बातों को। अच्छा तब भी हमने किया था, झांक के देखो, तब भी हमने किया था। अच्छा तब भी हमने किया था। अरे ऐसा सफेद झूठ मत बोलिए, गिराबान में झांक के देखो संजय सिंह जी, ऐसे सफेद झूठ मत बोलिए हर्षवर्धन जी कि 24 घंटे में 24 दिल्ली में उसको जाके देखिए। अभी महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, चिट्ठी आई है। इसके साथ आइए बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलते हो आप हमेशा। झूठ के अलावा कोई दूसरी राजनीति नहीं है आपकी। आपके जो नेता लोगों को अपमानित करते हैं, कभी केरल की हमारी बहनों को, नर्सिस को अपमानित करते हैं, कभी हमारे मुस्लिम भाइयों को अपमानित करते हैं। आप कौन सी राजनीति कर रहे हो इस देश के अंदर? अच्छा आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुस्लिमों का सम्मान करते हैं देश में, बांग्लादेशियों के खिलाफ आप पूरे देश में मुहिम चलाते हैं, उनके खिलाफ कितनी कितनी बातें बोलते हैं, ये हमको बताने की जरूरत है। अब आपके ड्रामे में कोई दम नहीं बचा है। हमेशा नफरत की राजनीति करने वाले लोग, जो लोग नफरत की राजनीति को पूरे देश में फैलाते हैं, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। की बात कर रहे हो, सुचिता के नाम मत लो। अब आपके किसी आदमी के मुंह से सुचिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात निकलनी नहीं चाहिए। कोई अधिकार नहीं बचाया। येदियुरप्पा के साथ आप सुचिता की राजनीति कीजिए, अजय संचेती के साथ सुचिता की राजनीति कीजिए, सुचिता का पाठ पढ़ाने चले, अजय संचेती के साथ कोयला घोटाला करके सुचिता की राजनीति कीजिए, बंगाली लक्ष्मण के साथ आप सुचिता की राजनीति हमें पता है सुचिता की राजनीति क्या होती है। सुचिता की राजनीति नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर सुचिता की राजनीति कर रहे हैं और आपको पता लग जाएगा। जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और आपकी जो नस नस है उसको ये देश अब पहचान लिया है। नहीं, ये हर्षवर्धन जी, संजय जी, हर्षवर्धन जी, आप तो हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिगड़ने पे कहां आ गए हर्षवर्धन जी? अरे ये बिगड़ने पे बताइए, आपकी भाषा से मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये भी सारे देश को अब समझ में आ गया है। जी ऐसे बिगड़ने की भाषा मत बोलिए।
बिगाड़ने की भाषा मत बोलिए, थोड़ा संयम रखिए। के खिलाफ लड़ाई का बिगाड़ने और बिगड़ने की भाषा मत बोलिए, डराइए मत हम लोगों को, आम आदमी को डराइए मत। हर्षवर्धन जी, आप बिगाड़ सकते हैं हम लोग, हम जानते हैं। आपको सारा देश जो है पाठ हर्षवर्धन जी, आपको समझाया, डराइए मत। आम आदमी के नाम पर मुझे मालूम है आपकी क्षमता, आम आदमी को बेवकूफ बनाते आप क्या अमित जेठवा आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर करने वाले सांसद हैं जो जेल में हैं? आप डराइए मत, आप बिल्कुल आप बिगाड़ सकते हैं हम लोगों का। संजय हर्षवर्धन जी, संजय जी, हमको लग रहा है कि दो तीन चीजें देश भी समझना चाहता है, क्योंकि जब इस पूरे धरने की शुरुआत हुई थी उस समय 26 जनवरी का भी वाकया सामने खड़ा था, और जिसका जिक्र हर्षवर्धन जी आपने शुरू में गणतंत्र की बात की। हमको लगता है हम एक छोटा सा ब्रेक लें, क्योंकि गणतंत्र का मतलब क्या, देश को यह भी, हम एक बाइट आपको सुनाना चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र को लेकर कही थी और इस संविधान के मद्देनजर कही थी, क्योंकि एक नए तरीके की राजनीति यह देश नहीं देख रहा है, बल्कि एक नई परिस्थितियां देश के सामने आकर खड़ी हुई है, जहां पर मौलिक अधिकारों की बात भी हो रही है। हम जरा अरविंद केजरीवाल की बात सुनाते हैं, फिर हम आप पे तुरंत आ जाते हैं। हम जरा सुनिए जरा उनकी बात। देखिए, संविधान की दुहाई देके सारे अत्याचार करते हैं। संविधान में जो वैल्यूज लिखी है, बराबरी, इक्वालिटी, जस्टिस, कहाँ इक्वालिटी, कहाँ है जस्टिस, कहाँ है न्याय? दिल्ली के अंदर बलात्कार हो रहा है औरतों के साथ, दिल्ली के अंदर औरतें जला दी जाती हैं, और जब जनता कहती है भाई ये एसएचओ एक्शन नहीं ले रहा, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। और अब ये कह रहे हैं भाई 26 जनवरी नहीं होने देंगे। 26 जनवरी क्या कोई झांकियों का मेला होता है? 26 जनवरी तो दिल के अंदर, जिस दिन देश के लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे तब 26 जनवरी होगी। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अगर 26 जनवरी तक ये धरना चला तो सारे देश के लोग दिल्ली आए, राजपथ भर देंगे दिल्ली देश के लोगों से, पूरे देश के लोगों को बुलाएंगे राजपथ के ऊपर, और इस बार झांकियां नहीं होंगी 26 जनवरी को, इस बार देश के लोगों से भरा होगा। ये महज कोई आंदोलनकारी नहीं कह रहा है, दरअसल एक राज्य का मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति एक ऐसी दिशा में जाने वाली है जहां सवाल सिर्फ सड़क पर राजनीति का नहीं है, सड़क से सरकार का नहीं है, बल्कि उन मुद्दों का दोबारा सामने आकर खड़ा होना है जिन मुद्दों के आसरे बीते 60 बरस से इस दौर में सियासत होती रही। क्या यह मतलब निकाला जाए, या फिर इस राजनीति को कांग्रेस बीजेपी जिस पारंपरिक तौर तरीके से आती है वो खारिज कर दे? हम छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय था। सरकार चुनी हुई है और वो सड़क पर थी, और वो आंदोलन की बात करते हुए समाधान के रास्ते को टटोला।